अच्छा, बुक पर आ जाते हैं हम सबसे पहले। बुक पे हमारा जो चैप्टर है वो है यहाँ पर फंक्शंस। अच्छा, स्क्रीन क्लियर है? अगर कहीं पे भी किसी को कोई इशू हो या स्क्रीन रुक रही हो तो आप मैसेज कर देंगे, वरना तो मैं देख लूँगा। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन है, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें, कुछ लाइंस लिखी हैं जो हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट that robotically does the same thing again and again whenever you invokes its name. It saves the respective code and makes your code easier to understand. मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शंस है, बेसिकली फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब कोड का एक ब्लॉक है जो बेसिकली उस वक्त चलता है जब उसके नाम को पुकारा जाए बार बार। उसके नाम को जितनी दफ़ा पुकारा जाएगा वो फंक्शन उतनी बार रन करेगा। ठीक है, तो फंक्शंस के अलग अलग यूज़ केसेस हो सकते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फॉर्म सबमिट करना है तो उसके लिए सबमिट तो बेसिकली एक बार नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा। तो एक एक दफ़ा सबमिट मैं करूँगा तो वो बेसिकली वो वाला फंक्शन कॉल होगा। दोबारा सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो फंक्शन कॉल होगा। मतलब जितनी दफ़ा मैं उस फंक्शन का नाम कॉल करूँगा उतनी दफ़ा क्या होगा, वो फंक्शन हमारे पास चलेगा। तो सबसे पहले फंक्शंस का देख लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं भाई हम फंक्शंस की। बेसिकली देख लेते हैं फंक्शन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने एक index.html क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने एक index.html का बॉयलर प्लेट क्रिएट किया है और यहाँ पर उसे कनेक्ट कर दिया अपनी app.js की फ़ाइल के साथ। अब यहाँ पर मैं फंक्शन अपना क्रिएट करूँगा। देखिए, फंक्शन हम जब भी क्रिएट करेंगे तो उसका नाम देना होगा। सबसे पहले तो हमें कीवर्ड देना होगा कि भाई हम क्या बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से अगर आप वेरिएबल बनाते थे तो var एक कीवर्ड है जो बेसिकली बताता है कि आपने वेरिएबल बनाया है। इसी तरह से आप अलर्ट यूज़ करते हैं तो वो कीवर्ड और फंक्शन दोनों कहलाता है। अच्छा, इसी के साथ मुझे फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले मुझे कीवर्ड लिखना पड़ेगा कि भाई मैं फंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा। मैं चाह रहा हूँ जैसे गेट पॉपअप पॉपअप MESSAGE मैसेज। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस खोल दिया। ये बेसिकली फंक्शन बनाने का तरीका है कि हम फंक्शन इस तरह से यहाँ पर क्रिएट करते हैं इस ब्रैकेट को कॉल करके। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस कॉल करेंगे जिसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड जो हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को रन होने पर चले, मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करें उस फंक्शन के कॉल होने पर जो चीज़ें चलनी चाहिए वो हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा कि इस केस को क्या कहते हैं जिस केस में मैंने लिखा है। तो आप मैसेज में बता सकते हैं लिखकर कि इसे क्या कहते हैं इस केस को। कैमल केस कैसे है? बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब है। कैमल केस है बेसिकली जिसको हम लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में अगर कोई बड़ा टेक्स्ट हमें लिखना होता है तो। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर मैंने नाम ही रखा है इसका गेट पॉपअप मैसेज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अलर्ट एक कॉल कर देता हूँ क्योंकि अलर्ट एक पॉपअप की तरह आता है हमारे पास। अच्छा, इस अलर्ट को मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने एक वेलकम लिख दिया। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास कि हम जब भी अलर्ट लिखते हैं तो क्या होता है, हम जैसे ही अपनी पेज को रन करते हैं उसी वक्त हमारे पास पॉपअप आ जाता है जो हमने अलर्ट रखा हो चाहे प्रॉम्प्ट रखा हो, तो वो अलर्ट हमारे पास आ जाता है। लेकिन अभी क्या होगा वो देखते हैं। मैं आता हूँ यहाँ index.html को रन कर देता हूँ लाइव सर्वर पे। तो यहाँ पर अभी तक मेरे पास कोई अलर्ट नहीं आया जबकि मैंने अलर्ट को कॉल कर दिया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो हमारी बुक है उसकी पहली लाइन में ही लिखा है कि जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने फंक्शन को क्रिएट किया है, मतलब फंक्शन बनाया है। अब तक हमने फंक्शन को पुकारा नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम फंक्शन नहीं पुकारेंगे उसके अंदर की कंडीशन या स्टेटमेंट नहीं चलेगी, या ब्लॉक ऑफ कोड आप समझ लें वो नहीं चलेगा। तो उसको चलाने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि जो फंक्शन का नाम है उसको लिख देना है हमने। यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। अब वो नाम आप चाहें तो आप index.html में भी लिख सकते हैं किसी बटन के ऊपर, वो भी हम देख लेंगे। या तो आप उसी स्क्रिप्ट की फ़ाइल में लिख दें अगर आप चाहते हैं
कि भाई उसी फाइल पर रन होना चाहिए। तो टेस्ट के लिए मैं दिखाता हूँ सिर्फ कि भाई जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक उसके अंदर की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अच्छा, ये तो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये तो होना चाहिए। आता हूँ मैं यहाँ पर, तो दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी फंक्शन का सिर्फ मैंने नाम लिखा है। ये कॉल उस सूरत में होगा जब मैं यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगा दूंगा। अब ये क्या मेथड हुआ कि यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ये जो ऊपर वाला प्रोसीजर है इसका मतलब है हमने फंक्शन यहाँ पर बनाया है। दूसरा प्रोसेस ये है कि हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया है। अब आप देखेंगे कि मेरे पास वेलकम का मैसेज आ रहा है अलर्ट के अंदर। तो ये बेसिक सा तरीका होता है। आप चाहें तो इसको बटन के ऊपर भी कर सकते हैं क्लिक, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसीजर उसका डिफरेंट है, जो कि ऑन क्लिक का इवेंट बेसिकली लगेगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक जैसे ही आएगा फंक्शन के बाद ही आएगा। फंक्शन के बाद जैसे ही आएगा तो हम ऑन क्लिक का इवेंट देख लेंगे कि जब क्लिक हो, जब किसी बटन के ऊपर क्लिक हो तभी ये वाला मैसेज हमारे पास आ जाए। अच्छा, ये फंक्शन का बेसिक में कोई मसला फंक्शन के बेसिक्स में किस तरह से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसे हम कहते हैं वैनिला फंक्शन। किसी को कोई तरीका, किसी को कोई मसला? आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब इसी तरह से जिस तरह से अलर्ट हमने बनाया फंक्शन के अंदर, इसी तरह से आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल चाहें या प्रॉम्प्ट लेना चाहें या इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखना चाहें अगर इसके अंदर, तो आप वो लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया हमने कि भाई फंक्शन को हमने देख लिया। अभी फंक्शन में हम किस तरह से वैल्यूज़ को लाकर रख सकते हैं और उसको प्रिंट करा देंगे जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये तो हो गया कि भाई फंक्शन के अंदर कुछ रखा हुआ है, वो चीज़ आ रही है उठकर, स्टैटिक चीज़ आ रही है। अब उसी चीज़ को हम डायनेमिकली किस तरह से करेंगे, तो उस चीज़ को डायनेमिक करने के लिए हमारे पास फंक्शंस के अंदर होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखें, पैरामीटर मतलब होता है कि आप पैरामीटर को वैल्यू देंगे जब फंक्शन आप क्रिएट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कि फंक्शन यहाँ पर हमारा क्रिएट हो रहा है। अब मैं इसी फंक्शन के अंदर बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, ये चीज़ें बता दूंगा। और आर्ग्यूमेंट वो होता है जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट वो वाला प्रोसेस होता है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ देते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर किस कौन कौन सी वैल्यूज़ जाएंगी। तो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं स्ट्रिंग में, या तो आप चाहें तो उसमें दे सकते हैं वेरिएबल्स में। तो हम सबसे पहले वेरिएबल्स वाला देख लेते हैं कि वेरिएबल्स के थ्रू हम किस तरह से आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को करेंगे, किस तरह से कि हम पैरामीटर और आर्गुमेंट के थ्रू फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वेलकम है, ये वेलकम अभी स्टैटिक है। जितनी दफ़ा मैं ये गेट पॉपअप मैसेज को कॉल करूँगा उतनी दफ़ा ये वेलकम ही प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन ये चेंज भी होना चाहिए, तो ये स्टैटिक है। अब हम इसे डायनेमिकली देखेंगे, हम डायनेमिकली किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वेलकम है इसको एक मैसेज का मैं वेरिएबल कंसिडर कर लेता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या देंगे, पैरामीटर। और पैरामीटर कहाँ देते हैं, जब भी हम फंक्शन बना रहे होते हैं। तो फंक्शन हम बना रहे हैं, ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन का नेम है। ये जो पैरामीटर है, पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के अंदर अच्छा, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, माइक बंद कर लें अपना अजीशा। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे भाई, अपने पैरामीटर क्रिएट्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज कंसिडर किया था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MESSAGE मैसेज, ठीक है। अब आपको पता है अलर्ट के अंदर आप वेरिएबल भी रन कर सकते हैं। मैं यहाँ से वेलकम हटा देता हूँ, अब ये मैसेज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये है मैसेज। फॉर एग्जांपल मैसेज के अंदर आता है इक्वल टू, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैसेज के अंदर मैं लिखता हूँ ऐसा। तो मैसेज के अंदर जब भी मैसेज को मैं कॉल करूँगा तो कौन सी वैल्यू आएगी, जो उसके अंदर रखी हुई होगी। फॉर एग्जांपल एसन रखी हुई है तो एसन आएगी। इसी तरह से इसको मैंने अलर्ट में रख दिया, तो अब मैसेज के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो किस में प्रिंट होगी, अलर्ट में प्रिंट होगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से तो नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, ये हमने पैरामीटर दे दिया, ठीक है, कि भाई पॉपअप गेट पॉपअप मैसेज एक फंक्शन है जिसके अंदर मैसेज नाम का एक पैरामीटर है, स्पेलिंग गलत है।
ठीक है, मैसेज नाम का एक पैरामीटर है जो कि अलर्ट के अंदर कॉल हो रहा है। अब तक हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा तो अब अनडिफाइन आ रहा है, चूँकि हमने इस वेरिएबल को बना तो दिया है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अब यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग कॉल किया और यहाँ पर लिख दिया वेलकम। तो ये वेलकम मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं आऊँगा वापस, रिफ़्रेश किया मैंने पेज, अब यहाँ पर वेलकम आ रहा है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ वेलकम 2s के डिजिट टैग कर देता हूँ, वेलकम हटा देता हूँ, एसन लिख देता हूँ। एसन आ रहा है। अब मतलब ये है कि जहाँ पर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वहीं पे मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि भाई फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए। फंक्शन के अंदर जाकर मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से मैंने अलर्ट में मैसेज रखवाया, इसी तरह से आप वेरिएबल में चीज़ें रखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक वो बना लें, रजिस्टर का जो है ना एपीआई लाइक बना लें रजिस्टर की, कि आप फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ देते रहें और वो कहाँ जाकर एक एरे में जाकर स्टोर होती रही। इस एरे का मेथड तो आपको पता है भाई, एरे के अंदर किस तरह से आप वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, आपने मेथड्स पढ़े थे एरे के। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला, अभी बिल्कुल बेसिक पे हम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के, किसी को कोई मसला अगर यहाँ तक, कोई इशू है किसी को? नहीं है। अच्छा अच्छा, हमारे पास हमने छोटा सा एक वो देखा था, अभी हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी देखेंगे। कॉम्प्लिकेट फंक्शन पासिंग डाटा, ये देख लिया हमने अलर्ट वाला, ये हमने देख लिया पैरामीटर आर्ग्यूमेंट सिंपल। अच्छा, आप चाहें तो वेरिएबल के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यू। कोई कुछ कह रहा है? जी पूछिए। सर हाउ मैनी पैरामीटर्स एन आर्ग्यूमेंट कैन पास थ्रू वन फंक्शन? आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी सिर्फ मैसेज नाम का पैरामीटर देना था, मतलब अलर्ट में सिर्फ मुझे मैसेज प्रिंट कराना था। अब आपके पास फॉर एग्जांपल के 1 लाख डाटा है, 1 लाख डाटा से मुराद ये कि मैसेज है, फिर नेम है, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, ये इस तरह से बहुत सारी लिस्ट ऑफ जो है ना डाटा है वेरिएबल से, तो आप वो पास कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और कुछ? मतलब डाटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पैरामीटर दे सकते हैं, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना डाटा आपको रखवाना है तो उतना डाटा आप सेंड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। और कोई सवाल किसी को? देखें, जितना पैरामीटर होगा उतना ही आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, अलग अलग नहीं है दोनों। फॉर एग्जांपल कि मैंने 10 पैरामीटर दिए हैं तो मैं 10 आर्ग्यूमेंट ही भेजूंगा। अगर मैं 9 भेजता हूँ तो जो 10वीं वैल्यू है वो अनडिफाइन, जैसे पहले आ रही थी वैसे ही अनडिफाइन आएगी, क्योंकि मैंने जो 10वां बेसिकली आर्ग्यूमेंट था वो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर 10 पैरामीटर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे 10 आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल करते वक्त देना है। अच्छा, अब हम वेरिएबल वाला देख लेते हैं भाई, हम वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आया, इसको मैंने डायरेक्टली फंक्शन के अंदर रखवा दिया था। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स किया मैंने, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया मैंने, कॉन्स्ट। अच्छा, फिर किसी ने कोई क्वेश्चन किया। अच्छा, आप कौन है? सर फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड की सेकंड। जी, इसमें एक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीक्वेंस समझाता हूँ। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, कंट्रोल Z किया मैंने। हाँ, यहाँ पर थे ना, देखें सीक्वेंस का इशू यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है, तो यहाँ पर मैं एसन डाल रहा हूँ तो उसके अंदर एसन चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आता हूँ, मैसेज के बाद कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगाने के बाद मैं लिखता हूँ डाटा। ठीक है, अब इस डाटा को मैं क्या करूँगा, एक और अलर्ट लिखता हूँ और यहाँ पर डाटा प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, अब जो एसन है ना इसको मैं आखिर में कर देता हूँ। ठीक है, जबकि एसन मैसेज में जाना चाहिए। ठीक है, एसन कहाँ प्रिंट हो रहा था, इस पहले वाले अलर्ट में हो रहा था, मैसेज में हो रहा था। मैं यहाँ पर एक कॉमा और लगाता हूँ और यहाँ पर जो है वेलकम लिख देता हूँ।
ठीक हो गया। तो अब देखिएगा एसन वाली वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, मैसेज में, चूँकि मैसेज क्या है, पहले है। और वेलकम वाली वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, डाटा में आनी चाहिए, जो कि दूसरा है। देखिएगा क्या होगा, वेलकम पहले आया, कॉमा लगा, उसके बाद ओके किया, उसके बाद एसन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सीक्वेंस जो है ख़राब कर दिया डाटा पास करते वक्त। जो पहली वैल्यू जा रही है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के पैरामीटर पहला क्या है, मैसेज। अब पहला पैरामीटर में आपको मैसेज ही देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल कि मैंने एसन था तो वेलकम कर दिया, तो वो मैसेज के अंदर चला जाएगा। मतलब ये कि रिप्ले वो हो जाएगा बेसिकली। अगर आपने वेरिएबल बनाया है किसी और चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल ये मैसेज है, इसको मैं कर देता हूँ ईमेल, तो पहला पैरामीटर था ईमेल के लिए, दूसरा था पासवर्ड के लिए। तो अगर आप इसकी सीक्वेंस को ख़राब करेंगे, मतलब सीक्वेंस अगर आगे पीछे करेंगे पैरामीटर कॉल करते वक्त, तो ईमेल पहले आना चाहिए, तो पहले मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, और जीमेल जो है मैं बाद में देता हूँ। ठीक है, तो जो ईमेल है वो ईमेल में जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो पासवर्ड है वो पासवर्ड में जाना चाहिए। ऐसे ही इसको एक दफ़ा कॉल भी कर देता हूँ मैं। तो जो ईमेल है वो किस में जाना चाहिए, चूँकि ये ईमेल है, ईमेल में जाना चाहिए, और पासवर्ड ये है तो ये पासवर्ड में जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर उल्टा होगा। रिफ़्रेश किया मैंने तो 1 2 3 पहले आया। 1 2 3 पहले क्यों आया, 1 2 3 पहले इसलिए आया क्योंकि 1 2 3 जो था वो ईमेल के अंदर चले गया। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे था ईमेल, और पहले नंबर पैरामीटर में जो वैल्यू थी वो किसके अंदर चली गई, ईमेल के अंदर। तो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होगी वो दूसरे पैरामीटर के अंदर जाएगी, तीसरे में जो वैल्यू होगी वो तीसरे के अंदर जाएगी। तो आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अगर मैं सीक्वेंस को सही कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको हटाया, जीमेल को हटाने के बाद यहाँ पर पासवर्ड से पहले कर दिया, चूँकि भाई ईमेल पहले है, सीक्वेंस अब सही जाएगा, ईमेल के अंदर ईमेल जाएगा, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड जाएगा। तो अब ईमेल पहले आएगा, पासवर्ड बाद में आएगा, इस तरह से। तो सीक्वेंस आप ख़राब नहीं करेंगे। अच्छा, ओके है। किसका सवाल था ये? अब्दुल्ला अवान का ही था जी। ये जो आपने मैसेज किया है ना, कहाँ क्या सर, फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड की सेकंड, जी यही होगा। सीक्वेंस बिल्कुल आपको सही रखना है, वरना डाटा जो है अलग वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, अजीज़ शाह जी पूछिए। जी पूछिए। आप कुछ पूछ रहे हैं अजीज़ शाह? जी पूछिए। सर टाइम पास कर रहा है। अच्छा। अच्छा, तो वेरिएबल देख रहे थे हम कि ये तो हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ से उठाया, पहली वाली वैल्यू मैंने यहाँ से हटा दी। यहाँ पर आता हूँ मैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ, सॉरी, वेर वेरिएबल ईमेल इक्वल टू दिस। ईमेल बराबर है san@gmail.com के, और मैंने इसको यहाँ से उठाया, कंट्रोल एक्स कर दिया, और यहाँ पर मैंने बनाया वॉर पासवर्ड इक्वल टू बराबर है किसके, इसके। ठीक हो गया। अब मैं ईमेल को यहाँ से वेरिएबल को उठाता हूँ। अच्छा, अगर इस वेरिएबल का नाम अगर आप चेंज भी कर देंगे ना तो कोई इशू नहीं है, वो सीक्वेंस से वैल्यू जाती है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईमेल है तो मैं इसका 1 कर देता हूँ, ईमेल 1 कर दिया मैंने यहाँ पर। पासवर्ड है तो पासवर्ड 1 कर दिया। यहाँ से ईमेल उठाया, उठाकर पहले नंबर पर रखा, कॉमा लगाया, पासवर्ड 1 उठाया और उसके दूसरे नंबर पर रख दिया। तो वेरिएबल नेम चेंज होने से कोई इशू नहीं होगा। सीक्वेंस आपने सही रखना है। अगर आप सीक्वेंस सही रखेंगे तो वैल्यू बिल्कुल परफेक्टली जाएगी। जैसे पहले नंबर पर ईमेल आया है, दोबारा सेकंड पे करूँगा तो पासवर्ड आया, तो वेरिएबल का कोई इशू नहीं होता है।
वेरिएबल का इशू सिर्फ यहाँ पर होगा जहाँ पर आप पैरामीटर को गेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ईमेल है और यहाँ पर आप कॉल कर रहे हो email 1, तो ये गेट नहीं करेगा, ये वाली गेट कर लेगा यहाँ से, लेकिन ये जो यहाँ से आ रही होगी पैरामीटर से उसको गेट नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई जो पैरामीटर से वैल्यू आ रही है वो गेट करे, तो हम जो पैरामीटर में हम जो नाम रखेंगे वही नाम हमने यहाँ फंक्शन के अंदर कॉल करना है। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम आपने बिल्कुल सही करना है कि अगर आप ऊपर जो नाम रख रहे हैं वही नाम आप नीचे कॉल करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वहाँ पर वेरिएबल का कोई इशू नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर ईमेल रखा है वेरिएबल अगर यहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो वैल्यू नहीं जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैल्यू बेसिकली सीक्वेंस में जाती है कि पहले नंबर पे जो वैल्यू होगी वो पहले नंबर के पैरामीटर के अंदर चली जाएगी, दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होगी दूसरे नंबर के पैरामीटर के अंदर चली जाएगी। इसी तरह से आप जितने चाहें उतने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो हम वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और है, ये अलर्ट हमने देख लिया, ये देख लिया, नंबर वैल्यू भी हम कर सकते हैं, नंबर भी हम दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसने क्या किया है भाई, प्लस करवाया, सही है। तो यहाँ पर मैं मैसेज को इसने कॉन्केटिनेट करवाया तो मैं प्लस करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ नंबर 1, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब तो आपको पता होगा, ऑपरेटर का मतलब तो आपको पता ही होगा। ऑपरेटर के बाद मैंने लिख दिया नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर 1, ठीक है, प्लस ऑपरेटर प्लस नंबर 2। अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने नंबर 1 को कॉल किया, यहाँ पर इस तरह से रख दिया, और नंबर 1 के अंदर मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, नंबर 2 को कॉल करता हूँ नंबर 2 और इसके अंदर वैल्यू देता हूँ 50, ठीक है। और ऑपरेटर का वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं जाहिर है कि ऐसे तो मैं रख नहीं सकता, ऐसे तो मैं वैल्यू नहीं रख सकता, स्ट्रिंग के अंदर रखूँगा, स्ट्रिंग के अंदर रख दिया मैंने इस तरह से, ठीक हो गया। तो अब ये कॉन्केटिनेट करेगा या मुझे मल्टीप्लाई करके देगा, आप लोगों से सवाल है, मैंने यहाँ पर दिखाया है कि अब मुझे बताएं पहले नंबर पे नंबर है, दूसरे नंबर पे जो है बेसिकली वो है हमारे पास स्ट्रिंग, तीसरे नंबर पे नंबर है, तो वो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा, बिल्कुल सही। कॉन्केटिनेट इसलिए करेगा क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू वहाँ पर आ गई। स्ट्रिंग की वैल्यू अगर आ जाएगी तो वो किसी भी सूरत में उसको कॉन्केटिनेट करेगा, एडिशन नहीं करेगा उसका। तो अब मैं क्या करूँ ऐसा जो इससे जो है बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हट जाए, क्या करूँ मैं ऐसा। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं इस जगह पर क्या करूँगा जो ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से हट जाएगी। स्ट्रिंग टू नंबर अभी करता हूँ मैं आप लोगों के सामने, देखते हैं मेरे रिजल्टेंट क्या आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ या क्या करूँ, यहाँ पर करूँ, यहाँ पर करूँ, कैलकुलेटर तो आप लोगों ने बनाया ही होगा, अब उसके थ्रू ये उसी का समझ लें क्यूरी है उसकी। तो यहाँ पर मैं करूँ या अलग से कॉल करके करूँ, क्या करूँ, या एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर डाला, ऑपरेटर को पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पर नंबर, एक काम करता हूँ अभी इसको नहीं कॉल करता हूँ, मैं कंसोल करवाता हूँ कि नंबर करने के बाद वो क्या आता है। मैंने किया कंसोल, लॉक किया मैंने, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर,
नंबर के अंदर आप कह रहे हैं ना, नंबर के अंदर मैं उस ऑपरेटर के उसको डाल देता हूँ। अब देखते हैं भाई इसका रिजल्ट क्या आता है। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए। कैलकुलेटर नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? कंट्रोल शिफ्ट आई किया, ठीक हो गया। अभी देख लेते हैं, कैलकुलेटर भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ कंसोल पे। तो इसने बोल दिया भाई एन एन। एन एन का मतलब क्या होता है? एन एन का मतलब क्या होता है? एन एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो उसने बता दिया भाई कि ये नंबर नहीं है जो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करें। तो अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे आकर? तो हम आएंगे अपनी जैसा मैंने कहा था कि भाई हम फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट की कोई भी चीज़ कॉल कर सकते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोई भी वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, कोई भी कोड हम कर सकते हैं। तो इस अलर्ट से पहले मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, ठीक हो गया। इफ़, अब मुझे चेक किसे करना है? ऑपरेटर को। मैंने लिखा कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऑपरेटर। अब मुझे ऑपरेटर को चेक करना है, तो मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगा। ऑपरेटर अगर बराबर हो, मैं कहाँ था? यहाँ पर था। ऑपरेटर अगर बराबर होता है प्लस के, फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने स्टैटिक रखा है। ऑपरेटर अगर बराबर होता है प्लस के, ठीक है, इक्वल टू बराबर चेक करेगा। अगर ट्रिपल इक्वल टू लगाऊंगा तो डाटा टाइप भी चेक करेगा। तो ट्रिपल इक्वल टू ही लगा देता हूँ, चूँकि ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट खोल दिया कि अगर ऑपरेटर के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है पैरामीटर से, वो अगर प्लस के बराबर होती है तो क्या करे? कंट्रोल Z किया, अलर्ट करता हूँ। अलर्ट किया मैंने। अलर्ट के अंदर नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दे। नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस कर दे, क्योंकि साइन कौन सा है? प्लस का है। इसी तरह से मैं एक एल्स इफ लगाता हूँ, ELSE, एल्स। एल्स इफ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्स इफ। यहाँ पर मैंने लगा दिया और यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेटर अगर बराबर होता है स्टेरिक के, माइनस मैंने नहीं लगाया, एक दफ़ा मैंने प्लस का कर लिया, एक दफ़ा मैंने स्टेरिक का कर लिया, कि अगर बराबर होता है स्टार के, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ ऊपर प्लस हो रहा था तो नीचे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, चूँकि जावास्क्रिप्ट में जो स्टेरिक का जो साइन है, ऑपरेटर है, वो क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन लगा रहा हूँ। आप मैथमेटिकली अगर आप जो डिवाइड है, माइनस है, और जो चीज़ें मॉड्यूलस वगैरह है, वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। और एल्स इफ लगा देता हूँ, सॉरी एल्स लगा देता हूँ। अगर देखें, एक तो हो गया प्लस, एक तो हो गया स्टेरिक। इसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू दूंगा ना, तो कौन सी कंडीशन चलेगी? एल्स की कंडीशन चलेगी। मैं लिख देता हूँ अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 1 वैल्यू मैं देता हूँ, ऑपरेटर भी दे देता हूँ, क्योंकि अब मैं ऑपरेटर स्ट्रिंग में दे सकता हूँ, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 भी दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास जो ऑपरेटर की वैल्यू है वो क्या है? यहाँ पर स्टेरिक है, तो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपने कोड पर, रिफ्रेश किया तो 550 जो है मल्टीप्लाई हुआ है 10 से, तो 500 हो गया, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्लस कर देता हूँ। यहाँ पर ऑपरेटर मैंने कर दिया प्लस। प्लस करने के बाद जब मैं आऊँगा तो 50 प्लस 10 होता है 60, तो उसने इसको क्या कर दिया है? प्लस कर दिया। और अगर मैं कोई और साइन देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने माइनस दे दिया, तो अब देखिएगा मुझे क्या देगा। अभी मुझे दे रहा है सिंटैक्स एरर। या आप कोई भी मैसेज यहाँ पर देना चाहें तो वो दे सकते हैं कि ये वाला जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर नॉट फाउंड, या दिस ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड, इस तरह से आप दे सकते हैं वैल्यूज़। तो दो कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी, प्लस की और मल्टीप्लाई की। आप माइनस लगाएं, आप डिवाइड लगाएं, आप मॉड्यूलस लगाएं, आप ये सारी चीज़ करके एक कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। और कैलकुलेटर कब चलेगा? जब यहाँ पर हम अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन जो है आर्ग्यूमेंट के थ्रू, मतलब पैरामीटर भी बना हुआ है और आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यूज़ लेकर जा रहा है, और उसको कैलकुलेटर के फॉर्मेट में हमें रिटर्न कर रहा है बनाकर। अच्छा, किसी को और किसी को कोई इशू यहाँ तक? किसी को कोई इशू? ओके, और किसी को? ठीक है।
चलते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं। अच्छा, आप चाहें तो कॉन्कैटिनेशन भी करवा सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस तो आसान है, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है? अब हमारे पास आ रहा है पासिंग डाटा बैक फ्रॉम दैम। अच्छा, ये तो वो है ये बिल्कुल वही कंडीशन है ये फेल्स की। यहाँ पर इसने ग्रेटर देन वगैरह का साइन लगाया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो हमने प्लस माइनस करके देखा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर टोटल चार्ज, अच्छा इसमें टोटल कॉस्ट है, ये भी वही है पैरामीटर आर्गुमेंट पास करने वाला। और कुछ लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। हम यहाँ पे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स देख लेते हैं कि अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखा था कि यहाँ पर अगर मैं वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया 4, ठीक है, तो अब ये वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ, तो मैं आता हूँ यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, जबकि यहाँ 4 नहीं मिलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वेरिएबल जो है हमारे पास बाहर बना हुआ है, तो क्यों मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है? तो वजह यहाँ पर ये है कि अब फॉर एग्जांपल आसानी से समझाता हूँ कि एक जो वेरिएबल है ये किसी फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे ये इफ एल्स जो है फंक्शन के अंदर है, ये फंक्शन के अंदर है, ये भी फंक्शन के अंदर है, लेकिन जो ये वेरिएबल है ये इफ एल्स के अंदर नहीं बना हुआ है। ये हमारे स्क्रिप्ट के बिल्कुल समझ ले मेन पे है। तो ये बेसिकली हम क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है बेसिकली। तो हम इसे अपने स्क्रिप्ट में, अपने कोड के अंदर कहीं पे भी, फंक्शन के अंदर, लूप के अंदर, इसके अलावा इफ एल्स के अंदर, आप जहाँ पे भी चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वेरिएबल को आप किसी फंक्शन या किसी और इफ एल्स की या किसी और चीज़ के अंदर अगर आप रखते हैं, तो वो फंक्शन बेसिकली ग्लोबल नहीं होता है। जो आप आउटसाइड दी बॉक्स, मतलब उस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकल के यूज़ नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू गेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस फंक्शन तक महदूद है। उस फंक्शन के बाहर वो उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो बेसिकली किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर बने हुए हैं, तो वो लोकल कहलाते हैं। वो उसी सराउंडिंग में, मतलब जिस ब्लॉक के अंदर वो मौजूद है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया तो वो इस फंक्शन के अंदर मौजूद है, तो वो इस ब्लॉक के अंदर बॉन्ड है, इस ब्लॉक के अंदर मौजूद है, तो वो इस ग्लोबल नहीं लोकल कहलाएगा। तो क्योंकि वो इस फंक्शन से बाहर यूज़ नहीं हो सकता, इस फंक्शन से बाहर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा वो। और ये जो फंक्शन है ये किसी फंक्शन लूप के अंदर, फंक्शन के अंदर है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं है, ये रूट पर है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ये किसी फंक्शन के अंदर मैं चाहूँ या किसी लूप के अंदर चाहूँ, किसी भी फंक्शंस के अंदर या जावास्क्रिप्ट के किसी भी जगह अगर मैं चाहूँ, तो इस फंक्शन को मैं रेंडर कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू गेट कर सकता हूँ। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। आसान तरीके से बता दिया मैंने ग्लोबल और लोकल, तो डॉक्यूमेंटेशन इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट हम थोड़ी देर के लिए वो करते हैं, स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा वो हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी इशू तो आप पूछ सकते हो, मैं कर दूंगा कवर, अगर यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है तो। कोई मसला किसी को? ओके, ठीक, हाँ पूछो अब्दुल्ला रहमान। टाइप कर रहे हो? अब्दुल्ला रहमान कुछ कह रहे हैं आप?
सर जो हमने फंक्शन में वेरिएबल पास किया है तो वो फंक्शन से बाहर काम करेगा? जी बिल्कुल भी नहीं काम करेगा, चूँकि वो लोकली उस फंक्शन के लिए ही सिर्फ है। फॉर एग्जांपल अगर पैरामीटर की बात कर रहे हैं, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल बना हो तो वो भी यूटिलाइज नहीं हो सकता उसके बाद, क्योंकि वो लोकल होता है, लोकली बना हुआ होता है, उस फंक्शन के अंदर बॉन्ड हुआ होता है, तो उस फंक्शन से बाहर उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, और कोई सवाल किसी का? आपने तो यूज़ किया है, कौन सा यूज़ किया भाई? क्या यूज़ किया है ये? अरे तुम लोग अब तक समझे ही नहीं। देखो, जावास्क्रिप्ट में कभी भी एक नाम से दूसरा वेरिएबल बन सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर वन यहाँ पे भी है, नंबर वन यहाँ पे भी है। ये देख कभी फ़र्क तुम लोगों को नज़र नहीं आया? जावास्क्रिप्ट में अगर मैं एक ही नाम रखता हूँ किसी वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल इसको मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ, डबल बना देता हूँ, तो वो वैल्यू जो है रेप्लिकेट हो जाएगी। देखो, मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि ये जो वैल्यू है ना, ये यहीं तक के लिए महदूद है। ये वैल्यू जो है इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मैं इसको नंबर वन कर दूँ, टू कर दूँ, तो उससे ये रेप्लिकेट नहीं होने वाला। इसका कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जब तक हम इस फंक्शन को कॉल करते हुए पास नहीं करेंगे तब तक वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये कॉल होगा तो उससे कोई, यहाँ पर अगर वेरिएबल बना हुआ उस नाम से, तो कोई इशू नहीं है। देखिए, मैंने कहा था वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते बाहर। मैंने ये नहीं कहा था कि हम वेरिएबल बना नहीं सकते, हम वेरिएबल बना सकते हैं उस नाम से। लेकिन फॉर एग्जांपल के मैंने यहाँ पर देखो, इसके नीचे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल डाटा के नाम से। डाटा के नाम से मैंने जो वेरिएबल बनाया, इसके अंदर अगर ऐसा रखा है, तो ये जो डाटा है ना, इसको मैं इसके बाहर अगर कॉल करूँगा, डाटा को इस तरह से लॉक कराऊंगा, तो इसकी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है। जिस तरह से देख रहे हो, ये बना हुआ आ रहा है बॉक्सेस, ये बॉक्सेस बना हुआ है, ये उसी सूरत में आता है जब मिल रहा हो। ये ए बी सी मतलब टेक्स्ट समझ रहा है इस डाटा को, उसको वेरिएबल समझ ही नहीं रहा, जबकि ये वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो वेरिएबल है ये बना हुआ है इस फंक्शन के अंदर, तो इसको मैं बाहर इसकी वैल्यू गेट नहीं कर सकता। इस नाम से मैं बिल्कुल बना सकता हूँ वेरिएबल, इस नाम से मैंने बना दिया वेरिएबल, दोबारा कोई इशू नहीं है। मैं वेरिएबल बना सकता हूँ लेकिन उसकी वैल्यू गेट नहीं कर सकता। तो ये फ़र्क होता है ग्लोबल और लोकल में, कि ग्लोबल वो होता है जो जिसकी वैल्यू हम कहीं पे भी गेट कर सकें। जैसा देखा था तुमने कि नंबर वन की वैल्यू है, नंबर फोर किया था मैंने, तो उसको मैं इसके अंदर गेट कर सक रहा था, लेकिन इसके अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको मैं इसके बाहर नहीं गेट कर पा रहा था। तो ये जो सिनेरियो है यहाँ, इस केस में जो बन रहा है वेरिएबल, वो है लोकल। लेकिन जो इस फंक्शन से बिल्कुल बाहर है, रूट पर जो वेरिएबल बना हुआ है, वो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि हम कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, शुरू से लेके अपनी आखिरी लाइन जो होगी कोड की, वहाँ तक। ओके, कोई मसला? ठीक है। अच्छा, तो मैं जो है न्यू मीटिंग बनाकर आपको देता हूँ, और रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इशू है, ठीक है? वो आपको सर इन्फॉर्म कर देंगे कब से। ठीक है, मैं न्यू मीटिंग दे रहा हूँ, अभी अटेंडेंस ले लेंगे, मैं न्यू मीटिंग दे रहा हूँ आप लोग। वो रिकॉर्डिंग असल में जो है ना दो करनी, इस वजह से, ठीक है?